हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं और साथ ही डिटेल में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप एक ही क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट से यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से होने वाला है और इस पर हम क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर ओरल एविडेंस देखने को मिलता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखने को मिलता है, डिजिटल एविडेंस देखने को मिलता है, इनटेंजेबल एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही मैं आप सभी कैंडिडेट से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन का गलत जवाब है, करेक्ट आंसर आपके माइंड में है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डिजिटल एविडेंस को शामिल किया गया है। जो हमारा नया बीएनएस है उसमें डिजिटल एविडेंस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, उसके अंदर हमारे ये रिलीवेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 67, 67A, 68, 69, 71, 72, डीड की टर्म को निर्धारित करने के लिए 73, 73A और बीएसए जो हमारा नया एक्ट है 2023 में जो अभी 1 जुलाई से जो लागू हो चुका है, उसमें हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस पर ध्यान दिया गया है, जिसके अंदर ईमेल आईडी हो गई, सर्विस लॉगिन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए कंप्यूटर पर, मैसेजेस हो गए, वेबसाइट हो गई, लॉजिकल एविडेंस हो गए और वॉइस मेल मैसेजेस, इन सभी को कंसीडर किया गया है। बात करते हैं अपने सेकंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है सिविल केस के अंदर। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्लेंटिफ के ऊपर, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट। तो सिविल केस के अंदर बर्डन होगा किसके ऊपर? प्लेंटिफ के ऊपर। डिफेंडेंट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है केस को, अदरवाइज वो काउंटर क्लेम करता है तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है। सिविल केस में प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, यानी कि उसको जो नेसेसरी फैक्ट है उसको साबित करना होता है, जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट है उस सेक्शन के उसको प्रूफ करना होता है, लेकिन प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के अनुसार, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जो कि हम क्रिमिनल केस के अंदर ऐसा करते हैं। प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटी का मतलब होता है दैट ए फैक्ट इज़ मोर लाइकली टू बी ट्रू, यानी कि इसकी संभावना है कि यह सारे फैक्ट सही हैं और ऐसा ही अपराध हुआ है प्लेंटिफ के साथ, ऐसा ही एक्ट हुआ है, उसके राइट का वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केस की, तो क्रिमिनल केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बात की जाती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर कि इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो सभी रिलीवेंट है, लेकिन सेक्शन 3 स्पेसिफिकली बात करता है इसके बारे में। बात करते हैं डिटेल क्या क्या दी गई है कि रेलिवेंसी, what constitute relevant fact and outline the condition under which the evidence may be considered relevant in the court law। बीएनएस में हम देखेंगे तो सेक्शंस आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। एविडेंस एक्ट में देखेंगे तो हम यहाँ पर सेक्शन देखेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड, सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन हैं। बीएसए की बात करें तो 5, 3, 4 ये सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल है, इसको आपको पढ़ लेना है। जैसे कि अगर कहीं पर कोई मर्डर हो रहा है तो मर्डर के स्ट्रेच मार्क्स अगर वहाँ पर है, खून लगा है, तो वो रिलीवेंट हो जाता है। या फिर किसी की कोई हैबिट है किसी एक्ट को करने की, तो वो भी रिलीवेंट हो जाती है अगर वहाँ पर पॉइजन की अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में।
क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ द प्रोविज़न रिलेटेड टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिकल एविडेंस उसको एडमिसल कब मानेगी कोर्ट, जब सेक्शन 65B को पढ़ेंगे। ये अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी और इसमें एक फॉर्म भी फिल आउट करना होता है। उस फॉर्म के आधार पर वो ये फॉर्म या वो एक एफिडेविट ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट लिया गया है ये इस इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस से लिया गया है और इसके द्वारा ली गई जानकारी बिल्कुल सही जानकारी है। तो यहाँ पर एडमिसिबिलिटी है, सर्टिफिकेट है, लीगल एफर्ट की बात की गई है। बीएसए में 63-65 भी दोनों सेक्शन रिलीवेंट जो है हो जाते हैं। मैं वो आपको बता ही चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे कि इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल रिकॉर्ड सच एज ईमेल आईडी, टेक्स्ट मैसेजेस एंड वेबसाइट कंटेंट, ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं रेस गेस्टे क्या है। रेस गेस्टे क्या है, हेयर से एविडेंस है या कन्फेशन है जो कि पुलिस को दिया गया है, या फिर सेम ट्रांजैक्शन में दी गई कोई स्टेटमेंट है, यानी कि ऑफेंस हो रहा है उसी से रिलेटेड कोई सेम ट्रांजैक्शन है, उसी से रिलेटेड दी गई स्टेटमेंट है, या फिर गिल्ट का एडमिशन करना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो रेस गेस्टे को इसकी एक एक्सेप्शन है कि ये हेयर से एविडेंस एक्सेप्शन है और हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। रेस गेस्टे मतलब थिंक डन, किसी कार्य को करना, और थिंक ट्रांजैक्टेड, सेम ट्रांजैक्शन के रूप में उस चीज़ को कर लेना। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड इन ए क्रिमिनल केस। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की, क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ करना होता है जो कंप्लेनेंट होता है। लेकिन हम सिविल केस में बात करते हैं तो इसका सही जवाब होता प्रीपोंडरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। व्हाट इज़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एविडेंस इज जनरली नॉट एडमिसेबल। हियर से एविडेंस जनरली नॉट एडमिसेबल, जो डायरेक्ट एविडेंस है उसको एडमिसेबल माना जाएगा। सर्कमस्टेंशियल, एक कड़ी है, दूसरी कड़ी है, तीसरी कड़ी है, ये जोड़ के बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जो है ऑफेंस किया है। उसके बाद है एक्सपर्ट का ओपिनियन, ये तो एडमिसेबल होता ही है। तो हियर से एविडेंस सुनी सुनी बातों को जो कि एडमिसेबल नहीं माना जाता, या किसी करेक्टर का एविडेंस है तो उसको भी कभी की बार नहीं माना जाता, या फिर इम्प्रॉपर ऑब्टेन किया जा रहा है, प्रिजुडाइज किया जा रहा है एविडेंस में, वो इररिलेवेंट जो है माना जाता है। या फिर जूरीज जो जजेस हैं उसमें बायसनेस है तब भी उनको एविडेंस नहीं माना जाता। लेकिन अगर करेक्टर की बात करें तो करेक्टर से रिलेटेड ही केस है तो उसमें उसको एविडेंस माना जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का किससे डील करता है। तो ये डील करता है कि एक्यूज की स्टेटमेंट जो प्राप्त की गई है उसे एविडेंस के रूप में दिखाना। इसका इस्तेमाल हमेशा जो पुलिस ऑफिसर है वो करते हैं, वो स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसमें कि वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने अपराध किया है, लेकिन उसकी रेलिवेंसी क्या है ये किस तरीके से साबित करते हैं, इस पर पूरा केस जो है टिका होता है। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज पर्सन इन ए पुलिस कस्टडी कैन बी प्रूव, कि कितनी इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त करें जो कि एक्सेप्टेबल होगी, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर साबित होएगी। अब यहाँ पर ये पॉइंट है ये आपको पढ़ लेने हैं, जिसमें कि हमारा यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से और यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि रिलीवेंट फैक्ट क्या डिस्कवर हुआ है, क्या डिस्पोज ऑफ किया है जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है, क्या ये इन्फॉर्मेशन पुलिस की कस्टडी में मिली है, क्या ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सेम उसी फैक्ट से रिलेट करती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और बीएसए में भी ये सेक्शन जो है इस चीज़ से डील करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी रूल रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर एविडेंस इन ए सिविल केस। जनरली इनएडमिसेबल होता है, हमने अभी कहा था कैरेक्टर से रिलेटेड एविडेंस
लेकिन जब करेक्टर पर ही बात आ रही है तो वो या फिर डिफेंस करेक्टर पर बात आ रही है या फिर डेफामेशन के केस है, तो ऐसे में करेक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एडमिशन को कहाँ पर डिफाइन किया है। 17 से 31 तक डिफाइन किया गया है, तो इसका सही जवाब है हमारे पास 17 है, तो 17 इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिसमें कि 17 से 31 में डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिशन की बात की गई है। थर्ड पार्टी से, रिप्रेजेंटेटिव से, एडमिसेबल कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज आज हमने स्पीड में जो है क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर हम मिलेंगे एक नई